This video is present by The Alt Munch. लोग जिंदा तो हैं पर ज़मीर का पता नहीं। लोग जिंदा तो हैं पर ज़मीर का पता नहीं। यहाँ देवी के रूप में पूजे जाने वाली औरत ही बनी है दरिंदों का शिकार कहीं। अब हर पिता को लगा है ये डर, अब हर पिता को लगा है ये डर कि उसकी लाडो अब सुरक्षित और नहीं। तो मेरी पोयम कविता कुछ इस प्रकार है। जन्म लेते ही चार दीवारी को मेरा संसार बना डाला। जन्म लेते ही चार दीवारी को मेरा संसार बना डाला। चाहा जो कुछ कहना तो चुप रहना मेरा संस्कार बना डाला। फैलाए जब अपने हौसलों के पंख उड़ने की ख्वाहिश लिए तो उसे कुतर जमीन को ही मेरा अस्तित्व बना डाला। आवाज़ उठाई जब उस गंदी छुअन के लिए, आवाज़ उठाई जब उस गंदी छुअन के लिए तो मेरी खामोशी को ही घर का सम्मान बना डाला। बचपन से रही जिस आशियाने में, बचपन से रही जिस आशियाने में करके विदा मायका कह अपने ही घर में मुझे मेहमान बना डाला। पिता की इज्जत है मेरे हाथों में, पिता की इज्जत है मेरे हाथों में कहकर चुप्पी, लज्जा, घूंघट और अन्याय सहना मेरा कर्तव्य बना डाला। बेटी, बहन, बीवी, बहू और माँ, बेटी, बहन, बहू, बीवी और माँ एक ही स्वरूप में निभाती रही किरदार कही। हाँ, नारी हूँ मैं पर इस पर मुझे अभिमान नहीं। ये हो गया। अब एक और चीज़ थी, किसी की कमज़ोरी नहीं हिम्मत हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि मतलब मैं सेकेंड डॉटर हूँ अपने पापा की। तो देयर वाज अ टाइम आई वाज एक्सेप्टेड इन माय फैमिली बिकॉज दे वांटेड अ सन एट माय प्लेस. So my father treated me in such a way that he treated me in such a way that I'm his son. But I told him, पापा मैं आपकी बेटी ही सही हूँ, मुझे बेटा मत बनाओ, मुझे बेटा नहीं बनना, मैं बेटी ही बहुत अच्छी हूँ आपकी. तो पापा ने कहा, फिर उन्होंने बोला था कि अच्छी बात है, तुम मेरी कमज़ोरी नहीं हो. तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी कमज़ोरी हो? तुम मेरी ताकत हो, मेरा घमंड हो, मेरा गुरूर हो, मेरा गुमान हो. किसी की कमज़ोरी नहीं हिम्मत हूँ मैं, किसी की कमज़ोरी नहीं हिम्मत हूँ मैं, माथे का शिकन नहीं अभिमान हूँ मैं. पिछले जन्म के पापों का शाप नहीं, पिछले जन्म के पापों का शाप नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में ये कहते थे ना कि लड़की हुई है पक्का कोई पाप हुआ, किसी ने पिछले जन्म का पाप है तब ये हुई है. होता है ऐसे, भले अब ना बोला जाए, बट आप पीछे कभी गाँव में जाएँ, मैं गाँव में भी रही हूँ, तो गाँव में जाए तो बोला जाता है. पिछले जन्म के पापों का शाप नहीं बल्कि पुण्य कर्मों का वरदान हूँ मैं. बेटी हूँ बोझ नहीं, बेटी हूँ बोझ नहीं, एक बार परखो तो सही आपकी शान हूँ मैं. समय है मेरे पास अभी भी. तो there was a time approx 1.5 there was a time of depression, so I wrote something in that. So एक मैं ही तो नहीं जिसके साथ ये होता होगा. यकीनन हर शख्स इस दौर से गुजरता होगा. सब सही होकर भी सब गलत सा लगता होगा. दम घोटती होगी भीड़, तन्हाई में सुकून मिलता होगा. बेचैन मन उलझा सा होगा, मगर इसके वजह से तू बेखबर सा होगा. हर रिश्ता बेईमानी सा लगता होगा, खुद से नाता सबसे अच्छा लगता होगा. सब कुछ छोड़कर जाने का दिल करता होगा, सब कुछ छोड़कर जाने का दिल करता होगा. अपनी ही तलाश में तू भटकता होगा. उम्मीद सब उदास सी लगती होगी, उम्मीद सब उदास सी लगती होगी. जिंदगी भी कुछ नाराज सी लगती होगी. बेरंग सा हर रंग लगता होगा, बेरंग सा हर रंग लगता होगा. खुद से ही तू तंग लगता होगा. जहन में हजारों सवाल होंगे, जहन में हजारों सवाल होगा. बस खामोशी ही सबका जवाब होगा. वक्त भागता सा लगता होगा, वक्त भागता सा लगता होगा. उस लम्हा तू ठहरा सा होगा. हर गलती के लिए, हर गलती के लिए तो खुद को कोसता होगा, हर गलती के लिए तो खुद को कोसता होगा. अपनी ही सोच से तू परेशान होगा. एक मैं ही तो नहीं जिसके साथ ऐसा होता होगा. यकीनन हर शख्स इस दौर से गुजरता होगा. लास्ट बात, चुप रहने की आदत न थी हमें, चुप रहने की आदत न थी हमें, क्योंकि मैं बहुत बकबक करती थी. घर पे भी आई एम अ जोकर ऑफ माई हाउस. मैं सबको बहुत हंसाती हूँ और घर से जब वापस आती हूँ मम्मी का फ़ोन आता है, जाको घर में बहुत सूना सूना लग रहा है. तो
ये बात है, मैं घर पे मैं हमेशा चुप नहीं रहती हूँ, और फिर उसके बाद फिर जब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मैं चुप रहने लग गई, बहुत चुप रहती थी। सो चुप रहने की आदत ना थी हमें, मगर जब से कलम उठाई न जाने कब खामोशी ही हमारी अदा बन गई और लिखना हमारी वफा हो गई।